नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माघ पूर्णिमा पर ग्वारी घाट में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नर्मदा स्नान करके भक्तों ने किया पूजन। धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती। शोभा यात्रा निकालने के साथ ही रविदास समाज ने किया भक्ति भाव से पूजन। माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र क्षेत्र ग्वारी घाट पहुंचकर नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पूजा अर्चना भी हुई और दान करके भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। माघ पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान का ये नजारा ग्वारी घाट का है, जहां पर भक्तों ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और विशेष पूजन अर्चन किया। ज्योतिषविदों एवं श्रद्धालुओं ने बताया कि माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा करने का विधान है और इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लिहाजा सभी ने दान भी किया। माघ मास का महत्व है। माघ मास में पूरे माह सूर्योदय के पहले स्नान करने से समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल मिलता है और विष्णु भगवान को प्रिय माघ मास है और माघ मास की पूर्णिमा को ये आज पूरा होता है। आज संत रविदास जयंती भी है। आज माघ पूर्णिमा का पर्व है। इस पर्व में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आज का दिन बहुत ही शुभ है। पूरे माघ मास का जो फल है वो आज के दिन स्नान करने से पूरा होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में माँ नर्मदा इसी तरह धन्य धान्य से सबको परिपूर्ण रखें, सुख और समृद्धि हमारे देश में दें, प्रदान करें। हमारे शास्त्रों में वैशाख, कार्तिक, माघ महीने का विशेष महत्व है। इसमें माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने का महत्व है। जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते हैं वो माँ नर्मदा में स्नान करके वही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो लोग महीने भर स्नान नहीं कर पाए हैं माघ में, वो यदि आज के दिन स्नान कर लें तो उन्हें पूरे महीने भर का फल प्राप्त हो जाता है। माघ पूर्णिमा के साथ ही अब माघ माह का समापन हो गया है। पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तटों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। संत शिरोमणि रविदास महाराज के जन्मोत्सव पर संस्कारधानी में परंपरानुसार शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। वहीं संत रविदास महाराज के जय घोष के साथ आकाश भी गुंजायमान रहा। संत रविदास जयंती पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी के जयकारों से समूचा आकाश गुंजायमान रहा। संत रविदास के भक्तों ने बताया कि प्रतिवर्ष परंपरानुसार भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की एक विशाल यात्रा रविदास समाज जबलपुर के द्वारा चेरी ताल दमोह नाका चट्टान घाटे से निकाली जा रही है। हम सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आज ऐसे गुरु का पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज जैसा कि हर वर्ष पिछले 40 वर्षों से जबलपुर शहर में ग्वारी घाट रविदास धाम के नेतृत्व में लगभग 100 झांकियाँ निकाली जाती हैं गुरु रविदास जी की, और शोभा यात्रा के रूप में अम्बेडकर चौक से घंटाघर होते हुए, मालवीय चौक होते हुए, पोली पाथर होते हुए ग्वारी घाट में इनका समापन होता है। और उस समापन के बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथियों के उद्बोधन, गुरुवाणी और गुरु ने जो हमें रास्ते दिखाए हुए हैं उनके ऊपर उद्बोधन और उनका जो है दिशा निर्देश दिया जाता है। आज जो है गुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में
गुरु रविदास धाम ग्वारी घाट के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर चौक से प्रारंभ हुई है, जो संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए गुरु रविदास धाम पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रखी हुई रविदास जी की प्रतिमाएं, झांकियां और समाज सेवी महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। मुख्य आयोजन जो है गुरु रविदास धाम ग्वारी घाट में है, जहां पर करीब 2 लाख लोगों का भंडारा बनवाया गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकली शोभा यात्रा अंबेडकर चौक पहुंची और वहां से ग्वारी घाट स्थित रविदास आश्रम में इनका समापन हुआ। माघ पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती के मद्देनजर ग्वारी घाट में यातायात एवं सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा भी किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल बनाए गए हैं। नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट में लगने वाले ट्रैफिक जाम से सबक लेते हुए माघ पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और घाट तक वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं घाट पर होमगार्ड के जवान तैनात रहे, जो श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकते नजर आए। वहीं पार्किंग के लिए भी स्थान निर्धारित किए गए। हालांकि कई लोग वाहनों को घाट तक ले जाने के लिए अड़े दिखाई दिए और चालकों एवं पुलिस कर्मियों के बीच बहस भी होती रही। आज जैसे कि माघ पूर्णिमा है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे घाट पे स्नान के लिए भी आ रहे हैं। दूसरा संत रविदास जी की जयंती भी आज है, तो दोनों कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहे हैं। तो हमारी व्यवस्था में घाट पे प्रॉपर व्यवस्था लगी हुई है और जलहरी मोड़ और झंडा चौक से हम वाहनों को रुकवा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वाहन हो जाएंगे तो अव्यवस्थित हो जाएगा। वाहनों को वहीं पे पार्क करवा रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के पास में, और पैदल यहाँ पे लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के उपरांत इस स्थान पर अपने पास वापस जा रहे हैं। बात की जाए कितने बल लोकल बाहर का है और क्या व्यवस्था है, कितने बल जवान लगे हुए इसमें सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए? हाँ, अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे लगभग 100-150 लोग लगे हुए हैं। और किन बातों की हिदायत दी जा रही है, किन बातों में ध्यान रखा जा रहा है? जी, मेन यही है कि जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो उनको हिदायत दी जा रही है कि वो घाट से थोड़ा दूरी बना के चले और जो भी अपना सामान है वो प्रॉपर रखें, और इस तरह से व्यवस्थित सब चल रहा है। इस दौरान लगभग 200 से 250 पुलिस कर्मचारियों का बल तैनात किया गया है। महान समाज सुधारक एवं संत रविदास महाराज की जयंती संस्कार धानी में धूमधाम से मनाई जा रही है। ग्वारी घाट स्थित संत रविदास आश्रम में सुबह से ही पूजन अर्चन का दौर चला, तो वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित प्रतिमा स्थलों में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दलितों के आराध्य संत रविदास जी की जयंती पर संस्कार धानी में उत्सव सा माहौल नजर आया। जगह जगह विराजी संत रविदास की प्रतिमा स्थली एवं ग्वारी घाट स्थित आश्रम में सुबह से विशेष पूजन अर्चन का दौर चला, तो वहीं प्रसाद का भी वितरण किया गया। महान संत एवं समाज सुधारक संत रविदास के अनुयायियों ने बताया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसे उपदेश के जरिए उन्होंने ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था और सर्वधर्म संभाव का संदेश भी दिया था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आज 646वां जन्म उत्सव प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में रविदास समाज के अनुयायियों के द्वारा संत गुरु रविदास जी को याद किया जा रहा है और उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही आज के दिन सभी लोग संत गुरु रविदास जी का जो रविदास आश्रम ग्वारी घाट बना हुआ है वो हम सबका आस्था का केंद्र है। वहाँ सभी लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा ही सभी यहाँ पे जितनी झांकियाँ जुलूस रखी है सभी जगह हम लोगों ने जाकर के पूजन अर्चन किया है। और साथ ही वहीं रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर पोली पाथर समेत अन्य क्षेत्रों में भी महाआरती आयोजित हुई। इस मौके पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। संत गुरु रविदास जयंती के अवसर पर
उनका संदेश उद्देश्य ये था कि गरीबों की मानव सेवा करना चाहिए। उसी के उनके विचार पर आज हम लोग फल और मिष्ठान का आयोजन किया गया है। गुरुजी ने ये भी कहा था कि मन चंगा कटौती में गंगा, हमारा मन ही अच्छा होना चाहिए। उनके विचारों पर, उनके संदेश पर हम लोग चल रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने वाले समाज सेवियों एवं बुजुर्गों का सम्मान जबलपुर बारी समाज द्वारा किया गया। रसल चौक स्थित आर्य भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बारी समाज के प्रतिभावान छात्रों एवं विभूतियों का भी अभिनंदन कर उनको प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बारी समाज के लोग मौजूद रहे। सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान। आज बारी समाज का यह बृहद कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जो उत्कृष्ट सेवा के रूप में कार्य किया जिन्होंने, उनका सम्मान समारोह आयोजित है। साथ ही हमारे बीच पधारे पार्षद एवं सरपंच, उन सभी लोगों का भी यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हमारे यहाँ लगभग पूरे मध्य प्रदेश से विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से लोग पधारे हुए हैं। रीवा, सतना, कटनी, शहडोल, उमरिया, बुढ़ार, सागर, भोपाल, इंदौर, सभी प्रांतों से हमारे लोग आए हुए हैं। इसमें सम्मान करने का क्या उद्देश्य रहता है? किस वजह से आप लोग जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, कोरोना काल में सेवा की है, पुलिस सेवा में गए हुए हैं, उनका हम विशेष रूप से सम्मान समारोह उनके लिए हमने आयोजित किया है। पिछले 17 वर्षों में अभी तक शहर में केवल 25,000 घरों में ही सीवर लाइन के कनेक्शन हो पाए हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने योजना से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीवर लाइन के कार्यों में संलग्न अधिकारियों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी लेते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जमकर फटकार लगाई। सीवर लाइन के कार्यों की बेहद धीमी गति पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अधोसंरचना के साथ साथ सीवर लाइन कार्यों की समीक्षा कर रहे महापौर ने अधिकारियों से कहा कि कार्य की गति बढ़ाई जाए ताकि जनता को इस योजना का लाभ जल्द प्राप्त हो। सीवर लाइन को लेकर हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन, एक बैठक रखी, जिस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हम लोग लगभग 5-6 अरब से ऊपर के कार्य पिछले 17 वर्षों में होने के बाद भी आज हम 28,000 घरों को सीवर लाइन से जोड़ पाए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य तो है। और जितना पैसा हमारे पास सरकारों से आया, हमने वो पैसा लगाया। हमारा जो शेयर था उसमें 17% का, वो हमने आज तक नहीं लगाया। अब इतने 17 वर्षों के जो काम हुए हैं उसका 17% पूरा पैसा अब हम लोगों को अपने पास से देना है। फिर भी हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। आने वाले इसी वर्ष में हम लोग दिसंबर तक लगभग 1 लाख घरों को सीवर लाइन से जोड़ेंगे और आने वाले उसके बाद 2 वर्षों में हम लोग 1 से 1.5 लाख और घरों को जोड़ेंगे। 17 वर्षों में जो काम हुआ है उससे 5 गुना काम हम लोग आने वाले 3 वर्षों के अंदर करेंगे, उससे कम पैसे में करेंगे जो इसके पहले 17 वर्षों में हुआ है। बहरहाल 17 वर्षों से चल रहे सीवर लाइन कार्य से पूरा शहर हलाकान है। इतने वर्षों में अब तक मात्र 25,000 घरों में सीवर लाइन का कनेक्शन हो पाया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना पूरी होने में अभी कितना वक्त और लगेगा। आधारताल, कंचनपुर और शोभापुर की कुछ सड़कें शाम ढलते ही आहतों में तब्दील हो जाती हैं। खुले आसमान के नीचे शराबखोरी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। ये आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने का घेराव किया, जिसके चलते थाने के सामने हुजूम लगा रहा। कैंट विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था लचर है। शाम ढलते ही कई सड़कों पर खुलेआम शराबखोरी होती है। महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं भी आम बात हो गई हैं, लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। युवा कांग्रेस कैंट विधानसभा द्वारा जो है आधारताल थाने का घेराव रखा गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को हम लोग प्रश्न भी लगाना चाहते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो कंचनपुर हो, आधारताल हो, शोभापुर ओवर ब्रिज की बात हो, शाम को 7 बजे के बाद जो है अहाते में तब्दील हो जाता है। चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है,
वहाँ से बहुत सारी जो है महिलाएं जो है वापस, चाहे वो गोकलपुर की ओर जाती हो, चाहे वो घमापुर की तरफ जाती हो टेस्टिंग रोड के माध्यम से, तो वहाँ पे छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। तो इसी के विरोध में आज माननीय टीआई महोदय जी को ज्ञापन दिया है, साथ में इनसे बात भी रखी गई है, चेतावनी भी दी है कि जो है गश्त जो है लगातार बढ़ाई जाए, जिसमें ये शाम के वक्त जो शराबियों का उत्पात रहता है उसको अंकुश लगाया जा सके। आए दिन वहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है। 7 बजे के बाद से अपने अपने हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। इतने गाली गलौज होता है कि आप बर्दाश्त नहीं करते, सुन नहीं सकते माताएं बहनें। इससे हम लोग तंग होकर के आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ टीआई महोदय के पास आए हुए थे, ज्ञापन दे दिए। आज युवा कांग्रेस ने कैंट विधानसभा अंतर्गत निर्मल चंद वार्ड में विभिन्न समस्याओं को लेके टीआई महोदय को ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं को बताते हुए वहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों से, महिलाओं से छेड़छाड़ की जा रही है, सरेआम अपराध बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ एक घटना भी हुई जहाँ एक हत्या हुई। उन सभी को लेकर क्षेत्रवासियों ने, युवा कांग्रेस कैंट विधानसभा की पूरी टीम ने आज आके टीआई महोदय को उस घटनाक्रम से अवगत कराया और मांग की कि आप वहाँ गश्त बढ़ाएं, पेट्रोलियम बढ़ाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन की बात रहेगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। चाय न सिर्फ रिश्तों को बनाती है बल्कि उनमें अपनेपन की मिठास भी घोल देती है। चाय को लेकर संस्कार धानी में एक अनूठा आयोजन हुआ, चाय कुंभ, जिसके सूत्रधार बने पूर्व आईएएस वेद प्रकाश। बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने इस आयोजन का आनंद लिया। चाय वालों के सम्मान में स्वयंसेवी संस्था लक्ष्य भेदी फाउंडेशन द्वारा एमएमटी में चाय कुंभ का आयोजन किया गया। अपने तरह के अनूठे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने चाय का लुत्फ उठाया। तरह तरह की चाय के स्टॉल इस कार्यक्रम की विशेषता रहे। चाय पर बने एक गाने ने समा बांध दिया। हल्के में मत लेना सामने रंग को, हल्के में मत लेना सामने रंग को। चाय प्रेमियों ने कहा कि मान मनोहार का सबसे सुगम और आसान साधन चाय है, जो रिश्तों में अपनेपन की मिठास घोल देती है। चाय वालों के सम्मान में है वो चाय वाले जो चाहे कितनी भी परेशानी मुश्किल में हो, न तो कभी उनकी चाय फीकी होती है और नहीं कभी उनके चाय का असर कम होता है। उन्हीं के सम्मान में हम जबलपुर के वाले इकट्ठा हुए हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और ये उत्सव हमारे चाय वालों के सम्मान में है। दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हुआ चाय कुंभ रात 9 बजे तक जारी रहा। एक साथ एक ही स्थान पर चाय के अनेक फ्लेवर पाकर चाय प्रेमी मुग्ध हो गए। चाय वालों के सम्मान में आयोजित इस अनोखे चाय कुंभ की लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। भारत में वकालत की प्रैक्टिस के लिए नए पंजीकृत वकीलों को ऑल इंडिया बार एग्जाम देना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। रविवार को आयोजित हुई परीक्षा में पहली बार एक से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को ऑल इंडिया बार एग्जाम संपन्न कराए गए। पुख्ता इंतजामों के बीच खास बात ये रही कि पहली बार एक से अधिक परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं संपन्न कराई गई। इसके पूर्व केवल एक परीक्षा केंद्र में ही परीक्षा संचालित की जाती थी। स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि परीक्षा में लगभग 4000 परीक्षार्थी शामिल हुए। आज ऑल इंडिया बार एग्जाम संपन्न हो रहे हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। जबलपुर के अलावा इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में भी काफ़ी सेंटर बनाए गए हैं। जहाँ तक जबलपुर की बात है, हमेशा एक सेंटर होता था एग्जाम के लिए। इस बार 8 सेंटर रखे गए हैं बीसीआई द्वारा। कहीं 300 बच्चे हैं, कहीं 400 बच्चे हैं। कुल मिलाकर लगभग 4000 के आसपास बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं। मुझे मालूम है, पूरा विश्वास है, एग्जाम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे और जो बच्चे इसमें रह जाएंगे वो पुनः अगली बार एग्जाम दे पाएंगे। ऐसा बीसीआई का नियम। स्टेट बार काउंसिल का एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा है, सारी व्यवस्था कर ली गई है और एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सुचारू रूप से शांति के साथ संपन्न किया जा रहा है। और सिंबल हायर सेकेंडरी स्कूल 1705 ये सेंटर है और इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है।
जबलपुर के अलावा इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में भी परीक्षाएं आयोजित की गई है। ग्वारी घाट में स्नान के लिए आने वाली महिलाओं के लिए बनाए गए चेंजिंग केबिन को कुछ भिक्षुकों ने अपना आश्रय स्थल बना लिया है, जिसके कारण महिलाओं को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्वारी घाट में महिलाओं के लिए कपड़े बदलने हेतु रखे गए चेंजिंग रूम में भिक्षुक का डेरा जमा है, जिसकी वजह से उस केबिन में जाने से महिलाएं एवं युवतियां कतरा रही हैं और इसी के चलते श्रद्धालुओं ने चेंजिंग केबिनों को व्यवस्थित करने की मांग की है। नर्मदा तट पर बाहर से भिक्षुक आते हैं और वो यहीं पर बस जाते हैं। आप देख सकते हैं माँ बहनों के कपड़े बदलने की जगह पर भी वो बैठे हुए हैं। उनने अपना सामान जमाया हुआ है, गृहस्थी बसा ली है। लगभग सभी घाटों में ये स्थिति है। इनको एक स्थान देकर जिला प्रशासन को वहाँ पर बैठाना चाहिए ताकि माँ बहनों को यहाँ पर असुविधा ना हो। नर्मदा माई के पावन तट पर आया हूँ। माघी पूर्णिमा है, स्नान करने देवी देवताओं को सबको पुण्य प्रताप के लिए। अब यहाँ समस्या है कि थोड़ा साफ सफाई में ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, जहाँ ये माताएं कपड़े चेंज करती हैं वहाँ वो भिक्षुक लोग बैठ जाते हैं। उनके लिए भिक्षुकों के लिए अलग से स्थान ऐसा बनाया जाए कि जिससे वो एकत्रित जगह में बैठें और वहाँ माताएं अपने कपड़े चेंज कर पाएँ, उनको प्रॉब्लम ना होना चाहिए। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।